नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, मेरे पे पर्चा ना कराना प्लीज, मेरे पे पर्चा ना कराना। मैंने क्या क्या किया, मेरे से क्या गलती हुई है? प्लीज सर, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मेरे पे एफआईआर नहीं कराना, मेरे पे पर्चा नहीं कराना। नहीं, मैंने नहीं जाना, मैंने जेल नहीं जाना, मैंने जेल नहीं जाना। छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बुरा ख्वाब देख रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह आँख खुल गई है। उफ, मैं मिलता हूँ आप लोगों से गाइस, आप लोगों को बताता हूँ क्या बुरा ख्वाब देख रहा था। थोड़ी देर दे मुझे, मैं आप लोगों से मिलता हूँ। हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, बिल्कुल ज़बरदस्त होंगे और मस्त होंगे। अपने भाई का तो आपने देख लिया, ऐसे आँख खुली, ऐसे आँख खुली कि मैं आपको क्या बताऊँ। गाइस कहते हैं ना कि अगर आपको कोई बुरा ख्वाब आए तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा लेसन होता है आपके लिए, और ये आज जो मुझे ख्वाब आया है ये मेरे लिए वाकई एक लेसन बन सकता है अगर मैं ये काम नहीं करूँगा। बात इतनी सी है कि मेरा ड्राइविंग लाइसेंस पिछले 2 साल से एक्सपायर हुआ है और उसको मैंने रिन्यू नहीं कराया। बाबा मुझे काफ़ी दिनों से कह रहे हैं कि इसको रिन्यू करा लो, क्योंकि अब हुकूमत ने भी थोड़ा सा इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना शुरू कर दी हैं, गाड़ियाँ बंद करना शुरू कर दी हैं, एफआईआर कराना शुरू कर दी हैं। लेकिन मैं इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहा था और मैं नहीं जा रहा था। रोज़ सोचता था आज जाऊँगा, कल जाऊँगा, आज जाऊँगा, कल जाऊँगा, और इसी उसमें टाइम निकला जा रहा था। और आज मुझे सोए हुए ऐसा ख्वाब आया कि मुझे पकड़ लिया गया है, मेरी गाड़ी बंद कर दी, मेरे पे एफआईआर होगी और मुझे जेल में लेके जा रहे हैं। तो उस ख्वाब ने मेरी आँख खोली, हालांकि आँख बंद ही नहीं हुई थी, आधा घंटा भी नहीं सोया था, लेकिन आँख खुल गई। और वो आँख ऐसी खुली कि मैंने सोचा कि आज नहीं तो कभी नहीं। तो मैंने डिसाइड किया गाइस कि मैं निकलूँगा। अभी सुबह के 9 हो रहे हैं, जाऊँगा, जाके अपना लाइसेंस रिन्यू कराऊँगा इंशाल्लाह, अगर खैर खैरियत से हो गया, ताकि ये जो ख्वाब है वो ख्वाब ही रहे और वो सच ना हो, अल्लाह करे इंशाल्लाह। चलते हैं, हम चल के कराते हैं लाइसेंस रिन्यू और आप लोगों को भी बताते हैं, अगर आप लोगों में से भी किसी के लाइसेंस एक्सपायर हुए हुए हैं, रिन्यू किस तरह होता है, क्या प्रोसेस होता है, सब कुछ समझाते हैं। लेकिन उससे सबसे पहले अगर आप लोग अब्बासी जी व्लॉग्स के ऊपर न्यू हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, उसके बाद करें इस वीडियो को लाइक, करें कमेंट और आगे दोस्तों के साथ करें शेयर। मैं निकलता हूँ अब घर से, पहुँचते हैं, आपको दिखाते हैं कि हम कौन से सेंटर पे जा रहे हैं पुलिस वाले और क्या स्टेप्स हैं अपना लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए। लेट्स गो। चलें जी, निकल चुके हैं हम, पहुंचते हैं, बताते हैं हम कौन से सेंटर पे जा रहे हैं जहाँ से हमने कराना है और क्या सीन है। लेकिन उस सबसे पहले मैंने अक्सर लोगों से ये सुना है कि मुझे गाड़ी चलानी आती है, मुझे लाइसेंस की क्या ज़रूरत है। लोगों को ये लगता है कि लाइसेंस इसलिए चाहिए होता है कि आप लोगों को बता सको कि ये देखो मेरे पास लाइसेंस है, मुझे गाड़ी चलानी आती है। इन एक्चुअल ये सच नहीं है। लाइसेंस इस चीज़ के लिए नहीं होता कि आपको गाड़ी चलानी आती है या नहीं आती। लाइसेंस इसलिए होता है कि अगर आप रोड पे गाड़ी लेके निकल रहे हैं तो वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप में से जितने बच्चे जिनका अभी तक लाइसेंस नहीं बना हुआ, प्लीज़ गाड़ी मत चलाया करें। जब आपका लाइसेंस बन जाएगा, आप 18 साल के हो जाओगे, ये उससे पहले के सारे शौक होते हैं, मैंने गाड़ी चलानी है, मैंने गाड़ी चलानी है। जब एक बार आपको गाड़ी मिल जाएगी, आप चलाना शुरू कर दोगे तो यकीन मानो कुछ साल बाद आप कहोगे काश इतना पैसा आ जाए कि ड्राइवर रख लूँ, गाड़ी ना चलानी पड़े। पहली बात, 18 साल से कम उम्र में गाड़ी मत चलाएं। दूसरी बात कि लाइसेंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो आपको रोड पे निकलने से पहले चाहिए होता है। और तीसरी बात, जो मैं इतना ज़्यादा लेक्चर दे रहा हूँ, खुद मेरी गाड़ी टू टू कर रही है और मुझे शर्म नहीं आ रही, वो शर्म मुझे आनी चाहिए और सीट बेल्ट पहननी चाहिए। तो मैं अभी इस वीडियो को रोकता हूँ और लगाता हूँ सीट बेल्ट। चलें जी, पैसा निकलवा लें क्योंकि जो चालान पड़ेगा, जुर्माना पड़ेगा, वो भी तो देना होगा 2 साल के बाद लाइसेंस बनवाने का। पैसे निकलवाते हैं, लेट्स गो करते हैं।
चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गया हूँ मैं अपनी लोकेशन पे जहाँ से हमने रिन्यू कराना है लाइसेंस। ये सामने है पेट्रोलिंग पोस्ट। ये अगर मैं आपको रास्ता थोड़ा सा समझा दूँ तो, क्योंकि मैं बैरिया में रहता हूँ, बैरिया फेज़ 7 जापान रोड से आप आएंगे सीधा, सामने खालिद ब्लॉक है, खालिद ब्लॉक से पहले ही आपको ये मिल जाएगा पुलिस पेट्रोलिंग पोस्ट बैरिया टाउन। यहाँ पे आपने आना है और यहाँ पे होगा आपका लाइसेंस रिन्यू, और न्यू लाइसेंस भी यहीं से बनेगा जो मेरे करीब था। और भी बहुत ज़्यादा लोकेशन हैं, अभी 7वां नंबर चल रहा है, मेरा है 20वां नंबर, तो इंतज़ार तो करना पड़ेगा। इंतज़ार करते हैं, जब प्रोसेस पूरा होगा तो आप लोगों को साथ वो भी समझाएंगे कि क्या प्रोसेस है रिन्यू करवाने का। अभी करते हैं हम वेट। A few moments later. हाय गाइस, 1 घंटा हो गया बैठे में और अभी पता नहीं कितने घंटे लगेंगे, कोई आइडिया नहीं है इस चीज़ का। पाकिस्तान के अंदर सिस्टम इस तरह का है कि कोई भी काम जल्दी कराना है तो आपके पास सिफारिश होनी चाहिए। ये पूरा मुल्क चलता है सिर्फ सिफारिश के ऊपर। अगर सिफारिश नहीं है तो जिस भी काम के लिए जाओगे, जो भी गवर्नमेंट का काम करने के लिए आप जाओगे, आप होगे जलील। मैं उस जलालत के लिए तैयार हूँ। जब आया था 7वां नंबर चल रहा था, मेरा 20वां नंबर है और अभी तक 9वां नंबर आया है घंटे 1.5 घंटे के अंदर। तो मुझे ये लग रहा है कि शायद मेरी शाम को जो 6 बजे ऑफिस की शिफ्ट शुरू होनी है उससे पहले मेरा काम हो जाएगा, लेकिन उसके बाद ऑफिस कैसे करूँगा? मैं तो सोया ही नहीं हूँ सारी रात, ऑफिस कैसे करूँगा? चलें बैठ के देखते हैं, घंटा 2 घंटे और बैठ के देखते हैं किस स्पीड से नंबर चल रहे हैं। अगर स्पीड यही रही वापस जाएंगे, अल्लाह मालिक है। फिर हमने तो ट्राई की, हमने तो चाहा ये ख्वाब मत सच्चा होए, लेकिन जो अल्लाह चाहता है वो अल्लाह को बेहतर पता है। देखते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं, देखते हैं नंबर तेज़ चलना शुरू हो रहे हैं या इसी स्पीड में चल रहे हैं। और अगर इसी स्पीड में चल रहे हो तो इससे बेहतर है कि वापस जाके सो जाएं। One eternity later. उठा ले रे बाबा, उठा ले रे बाबा, मेरे को नहीं, इन सबको उठा ले। उफ गाइस, 9:30 सुबह मैं यहाँ पहुँचा था और इस टाइम हो रहे हैं दोपहर के 2। तो अब आप हिसाब लगा लें कि इस वक्त मेरी एनर्जी कहाँ पे होगी। रात सारी सोए बगैर उठ के मैं आया हूँ। मैं आपको सबसे पहले टाइम दिखा दूँ, आपको ये ना लगे मैं मजाक कर रहा हूँ। ये देखें जी, 1:53 और मैं सोए बगैर आया हूँ और 6 बजे मेरी फिर जॉब शुरू होनी है। मैं जिस टाइम आया था गाइस, मेरा 20वां नंबर था। तो 20 बंदों का काम करने के लिए इनको 4 साढ़े 4 घंटे, 20 भी नहीं, बीच में से आधे लोग ऐसे ही चले गए थे। आप हिसाब लगा लें, 10-12 बंदे थे टोटल जिनका ये काम करना था इनने, उसमें इनको 4 साढ़े 4 घंटे लगे हैं। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल मोहतरम CM पंजाब मरियम नवाज़, आप बड़े अच्छे इनिशिएटिव लेकर आ रही हैं, हम आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं इन इनिशिएटिव्स की वजह से। लेकिन इसके साथ साथ अपने इदारों को भी बेहतर करने की ज़रूरत है, अपने सिस्टम को, अपने लोगों को भी इतना कैपेबल बनाने की ज़रूरत है कि वो इतना छोटा सा काम टाइमली कर सके। टोटल 10 मिनट का काम था गाइस, टोटल 10 मिनट का, 4.5 घंटे बैठना पड़ा उस काम के लिए। तो ऑब्वियसली मरियम नवाज़ तक ये वीडियो तो नहीं पहुंचेगी, लेकिन अगर पहुंच जाए किसी तरह तो मरियम नवाज़ को मैं ये लाजमी कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अपना सिस्टम भी थोड़ा सा बेहतर करें, लोगों को इतना जलील मत कराएं। अब लोग तैयार हैं, आपके कहने पे लोग तैयार हैं लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए, न्यू लाइसेंस बनवाने के लिए, लेकिन आप लोगों का सिस्टम बिल्कुल ही बेकार है। और सबसे मज़े की बात आपको बताऊँगा सबसे मज़े की बात गाइस, जो बाइक के रिन्यूअल के लिए या न्यू लाइसेंस बनाने के लिए आए हुए थे, उनका हो रहा था टेस्ट, जो कि होते हैं साइन टेस्ट। और साइन टेस्ट के अंदर आप सोचें कि किस लेवल का स्कैम हो रहा था कि उनको अंदर बुला के उनसे सवाल पूछा जाता है, आपका नाम क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, और उसके बाद उनको कहा जाता है कि आपने सिर्फ ऐसे सर हिलाते रहना है क्योंकि ऊपर कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है। कुछ भी नहीं पूछा जाता। किसी को 7 आउट ऑफ 10, किसी को 8 आउट ऑफ 10, किसी को 9 आउट ऑफ 10 दे के काम आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये मुल्क तो तरक्की नहीं कर सकता। इस बात के ऊपर तो आप ठप्पा लगा दें कि ये मुल्क तो तरक्की नहीं कर सकता। अब ये स्कैम करने के लिए मरियम नवाज ने या किसी और बड़े पॉलिटिशियन ने इनको नहीं बोला, लेकिन ये हमारी फितरत के अंदर भरा हुआ है कि हमने हर काम के अंदर 2 नंबरी करनी है। और इसी 2 नंबरी की वजह से आज हमारा मुल्क जहाँ पे खड़ा है वहाँ खड़ा है, और अगले कुछ सालों में यहाँ भी नहीं खड़ा होगा, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक सब 2 नंबर हैं।
सब के सब 2 नंबर हैं गाइस। अफसोस हुआ बहुत, लेकिन इन सब के दरमियान कुछ अच्छे लोग भी हैं। जो यहाँ पे गार्ड बैठी हुई थी, बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया बेचारी ने मेरे साथ। वो हर 2 मिनट के बाद ट्राई करती थी किसी तरह मेरा काम हो जाए, लेकिन वो अंदर ऑफिस वाले ढीठ के ढीठ थे, उनने काम नहीं किया। लेकिन अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है, ये चलान आया हुआ है, चलान जमा कराऊंगा और महीने के बाद इंशाल्लाह मेरा लाइसेंस आ जाएगा। अब बात करते हैं अगली। हाँ तो गाइस, अब आते हैं मेन बात के ऊपर। सबसे पहले अगर आप लोगों ने अपना लाइसेंस रिन्यू करवाना है, तो जो मेरी इन्फॉर्मेशन है पहले ये थी कि 5 साल से, अगर 5 साल हो गए हैं एक्सपायर हुए हुए, तो आपका रिन्यू नहीं होगा, आपको न्यू बनवाना पड़ेगा लाइसेंस। लेकिन आज जो मैंने सुना है उसके हिसाब से 3 साल से अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर्ड है तो आपका लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा, आपको नया लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, दोबारा टेस्ट देना पड़ेगा और सब कुछ वही सेम प्रोसेस होगा। लेकिन अगर आपका 3 साल से पुराना नहीं है तो रिन्यूअल का प्रोसेस ऐसे है कि आपने आना है, आपने अपने साथ पुराना लाइसेंस लेके आना है और आईडी कार्ड की कॉपी लेकर आनी है। मैं यहाँ बैठा हुआ था और किसी ने शोशा छोड़ा कि तस्वीर भी लानी है, तस्वीर मेरे पास नहीं थी। मैं तस्वीर खिंचवाने निकल गया और वहाँ पे मेरा नंबर मिस हो गया, जिस वजह से मुझे 2 एडिशनल घंटे बैठना पड़ा। तो रिन्यूअल के लिए आपको तस्वीर नहीं चाहिए। न्यू आईडी कार्ड के लिए आई एम सॉरी, मैं आपको एग्जैक्ट प्रोसेस, आईडी कार्ड कह रहा हूँ, लाइसेंस के लिए आपको एग्जैक्ट प्रोसेस नहीं बता सकता। लेकिन अगर आप लोगों ने इस फेज 7 वाले ऑफिस आना है तो आपको एक चीज़ मैं लाजमी बताऊंगा, 9 बजे ये खुलता है, 8:30 बजे आ जाएं और अपना नंबर लगवा लें, वरना आप ख्वार होंगे। मैं 9:30 पे पहुंचा और मुझे 4-4.5 घंटे ख्वार होने पड़ा। खैर 8:30 बजे जो आए थे वो बेचारे भी बैठ के मेरे साथ अभी ख्वार ही हो रहे थे, लेकिन शायद आपका काम थोड़ा सा जल्दी हो जाए। उसके अलावा आपकी ऑप्शन होती है आपने कितने साल के लिए रिन्यू कराना है। अब मैंने क्योंकि 5 साल के लिए रिन्यू कराया है और उसके साथ साथ जो इसकी फ़ीस पड़ती है, जो मैंने एक्सपायर हुआ था लाइसेंस, वो सब कुछ सारी फ़ीस मिला के 5 साल मैक्सिमम रिन्यूअल होता है, इसके मेरे लगे हैं तकरीबन 11,000 रुपये। और इसके अलावा अगर आप अगर आप लाइसेंस बनवाना चाह रहे हैं न्यू, तो गाड़ी का जो टेस्ट होता है इस वाले ऑफिस का मैं आपको बता रहा हूँ, जो इनका ये वाला सेंटर है, गाड़ी का टेस्ट होता है मंडे को यहाँ पे, और बाइक का टेस्ट हो रहा था आज। इसके अलावा भी अगर किसी दिन होता है तो मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन आज हो रहा था यहाँ पे बाइक का टेस्ट और आज है वेडनेसडे। तो वेडनेसडे को होता है बाइक का टेस्ट अगर न्यू लाइसेंस बनवाना है, और मंडे को होता है गाड़ी का टेस्ट अगर न्यू लाइसेंस बनवाना है। रिन्यूअल आप किसी भी दिन मेरे हिसाब से आ सकते हैं और आके करवा सकते हैं। तो ये बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है यहाँ पे जो आपने फॉलो करना है और अपने लाइसेंस बनवा लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा रोले होने वाले हैं आगे, FIR कटने वाली हैं, गाड़ियाँ बंद होने वाली हैं, हल्ला गुल्ला होने वाला है और यहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक होने वाली है। अब हम चलेंगे गाइस घर वापस और जाके जो हमारे पास 2-3 घंटे रह गए हैं कम से कम, उसमें तो अपनी नींद पूरी करेंगे ना, क्योंकि 6 बजे शुरू हो जाएगा मेरा दोबारा से ऑफिस और वो रहेगा सुबह 3 बजे तक। तो आई डोंट नो कि आज का मेरा ऑफिस का दिन कैसे गुजरेगा और मैं आज की शिफ्ट कैसे पूरी करूंगा। अभी चलते हैं घर चल के होती है आपसे मुलाकात। A few moments later. हाय चलें गाइस, आके 2-1 घंटे नींद पूरी की है और अभी मैं उठा हूँ और मैं भूल गया कि मैंने व्लॉग एंड नहीं किया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोस को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। आपसे मिलूंगा एक दिन नए व्लॉग के साथ, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।